रात का समय था। राहुल अपनी 5 साल की गुड़िया को सुलाकर खुद खिड़की के पास रखी हुई स्विंग चेयर पर बैठ जाता है। उसके सामने एक दीवार पर उसकी दूसरी पत्नी श्वेता की फोटो टंगी थी। गुड़िया को जन्म देते ही वो मर गई थी। अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य की चिंता में राहुल ने श्वेता नाम की लड़की से शादी की थी। राहुल टकाटक बाहर देख ही रहा था कि तभी गुड़िया आंखें मलते हुए उसके पास आती है और बोलती है, पापा मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बोलो। पापा मुझे माँ की याद आ रही है, वो अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास? बेटा, मम्मा को जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाई, पर उनका फोन आया था। वो कह रही थी कि गुड़िया को कहना वो सो जाए, मैं जल्दी आऊंगी। सच में? ठीक है, फिर मैं अच्छे बच्चों की तरह सो जाऊंगी। माँ को कहना मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए। इतना कहकर गुड़िया अपने पापा के सीने से चिपककर वहीं कुर्सी पर सो जाती है। राहुल गुड़िया को बाहों में उठाकर कमरे में ले आता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलता है, माफ करना गुड़िया, पर तुम्हारी माँ और पापा दोनों मैं हूँ। कैसे कहूँ कि जिसका तुम्हें इंतजार है वो अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। तुम्हारी सगी माँ की तरह तुम्हारी सौतेली माँ भी मर चुकी है। इतना बोलकर बेचैनी भरे मन से वो फिर से जाकर स्विंग चेयर पर बैठ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। रात के करीब 2 बजे थे। मौसम में हल्की सी ठंडक थी। तभी एक तेज सा हवा का झोंका खिड़की से सीधा गुड़िया के पास जाता है और गुड़िया की आंख खुल जाती है। उसके सामने श्वेता बाहें फैलाए पलंग पर बैठी थी। उसे देखकर गुड़िया बोलती है, माँ तुम आ गई। माँ आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? कहीं नहीं बेटा, बस मेरे पास यही समय होता है। तुम जानती हो ना माँ को दिन भर कितना काम करना होता है। अब तुम जल्दी से मुझे अपनी गोद में सुला लो। हाँ मेरी बच्ची, आजा अपनी माँ के पास। तेरी माँ यहाँ तेरे लिए ही तो आई है, आजा। श्वेता की बात सुनकर गुड़िया जल्दी से अपनी माँ की गोद में सर रख लेती है। श्वेता उसे प्यारी प्यारी परियों की कहानियाँ और मीठी लोरी सुनाती है। जल्द ही गुड़िया गहरी नींद में सो जाती है। तभी गुड़िया को पलंग पर लेटाकर श्वेता राहुल के पास जाती है और बोलती है, राहुल मैं अपना किया वादा हमेशा निभाऊंगी। गुड़िया मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है। भले ही मैं उसकी सौतेले माँ हूँ, पर वो मेरी सगी बेटी से बढ़कर है। मैं कभी ना कभी आ सकती थी, पर गुड़िया ने मुझे माँ होने का सुख दिया। मैं हमेशा उसकी रक्षा करूँगी और हमेशा उसके साथ रहूँगी। इतना कहकर श्वेता फिर से ठंडी हवा का झोंका बनकर खिड़की से बाहर चली जाती है। सुबह होती है। राहुल जैसे ही गुड़िया के कमरे में जाता है तो देखता है गुड़िया एकदम अच्छी तरह से स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसका बैग अच्छी तरह से बंधा था, कपड़े प्रेस थे। ये सब देखकर राहुल बोलता है, अरे मेरा बच्चा, आप इतनी सुबह सुबह खुद से रेडी हो गए? और आपके बाल ये आपने खुद कैसे किए? पापा मुझे माँ ने रेडी किया है। वो मुझे रेडी करके खुद काम पर चली गई और कहकर गई है कि वो शाम को फिर आएगी और मुझे फेरी टेल सुनाएगी। अच्छा, और क्या कहा है आपको मम्मा ने? और उन्होंने कहा है कि मैं आपका और अपना ख्याल रखूं। अभी आप मुझे जल्दी से स्कूल छोड़ाओ, आज मेरा टेस्ट है। हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल। चलो पापा अभी आपको स्कूल छोड़ देंगे। सविता दीदी, बेबी का लंच पैक कर दो। हो साहब, हो गया। ये लो गुड़िया बेबी, आज आपकी पसंद का आलू और ये पराठा बनाकर रख दिया है। थैंक यू सविता आंटी। पापा चलो। राहुल गुड़िया की माँ को लेकर कही बातों को गुड़िया का बचपना समझकर भूल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। श्वेता की आत्मा हर रात गुड़िया के पास आती है और उससे बात करती है और राहुल के सुबह उठने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक रात को जब सविता दीदी रसोई की तरफ पानी पीने जाती है तो देखती है कि गुड़िया के कमरे से हंसने की आवाज आ रही है और वो जैसे ही गुड़िया के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखती है तो देखती है कि गुड़िया कुछ बोल रही है। माँ आपको पता है आज स्कूल में बहुत मजा आया। हम सब दोस्तों ने मिलकर बहुत मस्ती की। माँ, सब बच्चों की माँ उनको लेने स्कूल आती है। आप कभी क्यों नहीं आती हो माँ? आप भी आओ ना माँ, फिर हम मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, झूला झूलेंगे और आप में पापा हम सब मिलकर मूवी भी देखने जाएंगे। बहुत मजा आएगा। आप आओगी ना माँ? कमरे के बाहर खड़ी सविता दीदी को गुड़िया का यूं अकेले खुद से बात करना बहुत अजीब और थोड़ा डरावना लगता है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप ही सविता के मुंह पर बंद हो जाता है और वो बाई काफी देर तक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता।
कुछ देर बाद गुड़िया के कमरे से हंसने और बात करने की आवाज बंद हो जाती है और कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। अगली सुबह सविता दीदी ये सारी बातें राहुल को बताती है। तभी राहुल बोलता है, सविता दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप जानती हैं ना श्वेता को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। हो साहब, मैं जानती है, पर गणपति बप्पा की शपथ, रात को जिस तरह से गुड़िया बात कर रही थी देखकर यही लग रहा था कि श्वेता मैडम उधर ही है। बस करो सविता दीदी, कुछ भी मत बोलो। साहेब, मेरे को लगता है ना कि श्वेता मैडम की आत्मा बेबी जी से मिलने आती है। आपने देखा नहीं क्या, बेबी जी हमेशा उन्हीं की बातें करती है। माँ ने ऐसा कहा, माँ ने वैसा कहा। जब मैडम जी है ही नहीं तो गुड़िया को ये सब कौन सिखा रहा है? आप भी सोचो। मेरा काम आपको बताने का था साहब, आगे आप कुछ भी सोचो। सविता दीदी की बात सुनकर राहुल के मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं। वहीं दिन पर दिन गुड़िया की उसकी माँ से बात बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दोपहर राहुल गुड़िया से कहता है, गुड़िया, मेरा बच्चा, माँ कहाँ है? माँ तो अभी यहाँ नहीं है पापा, बताया तो था, माँ काम पर जाती है। अच्छा, तो फिर कब आएगी आपकी माँ? पापा वो रात को आएंगी, जब आप सो जाते हो ना माँ तभी आ जाती है। मुझे कहानियाँ सुनाती है। उन्होंने बताया कि आपने जो उनके लिए लाल साड़ी खरीदी थी, जो आप उन्हें दे नहीं पाए, वो माँ को बहुत पसंद आई है। गुड़िया के मुंह से ये बात सुनकर राहुल सुन पड़ जाता है और कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। रात होती है, सब लोग सो जाते हैं। श्वेता की आत्मा फिर से ठंडी हवा का झोंका बनकर गुड़िया के पास आती है। गुड़िया अपनी माँ से बात करने लगती है और कहने लगती है। तभी दबे पांव राहुल कमरे के बाहर से देखने लगता है और उसके होश उड़ जाते हैं। श्वेता की रूह गुड़िया को खूब प्यार कर रही थी। राहुल कमरे में जाता है, तभी गुड़िया बोलती है, पापा देखो माँ आ गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ माँ की गोद में, आप दोनों बातें करो। और आज तो मम्मा पापा दोनों मेरे साथ होंगे, कितनी प्यारी रात है। इतना कहकर गुड़िया श्वेता की गोद में सर रखकर सो जाती है। राहुल की आंखों से एक के बाद एक आंसू बह रहे थे। तभी श्वेता बोलती है, सुनिए, रोइए मत। उस दिन जो भी हुआ उसमें किसी का कोई कसूर नहीं था। मेरी मौत उस एक्सीडेंट में ही लिखी थी। मेरा जिस्म तो जलकर स्वाह हो गया, पर मेरी ममता का कोई अनंत नहीं है। मेरी गुड़िया जब तक इस बात को समझने के काबिल नहीं हो जाती है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, तब तक मैं हमेशा उसके पास यूं ही रहूँगी। माँ की ममता मुझे उस दुनिया से इस दुनिया में ले आई है। भले ही सौतेली हूँ, पर गुड़िया की माँ मैं हूँ। श्वेता, काश कि मैं तुम्हें वापस ला पाता। मुझे और गुड़िया को हमेशा तुम्हारी ज़रूरत है, हमेशा। मैं हमेशा यही हूँ राहुल, बस हर वक्त नहीं हूँ। तुम एक बहुत अच्छे पिता हो। तुम्हारे होते हुए गुड़िया को कभी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर श्वेता राहुल को गले लगाती है। राहुल को उसकी बाहों में एक ठंडक भरा सुकून मिलता है। सुबह होते ही श्वेता वहाँ से चली जाती है। इस तरह से एक सौतेली माँ की ममता भी उसे अपनी बच्ची से जोड़े रखती है।